जी बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 15.4 टॉपिक को, जिसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैथ्स। आगे भी है, लेकिन ये जो आगे एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, बुक ने इसके लिए सेपरेट टॉपिक बनाया हुआ है। तो हम जस्ट परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैथ्स को ही आज के लेक्चर में समझेंगे 15.4 क्विक चेक तक। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पहले हम समझते हैं रियल लाइफ के अंदर। देखो, अगर आपका मैट्रिक हो गया और मैट्रिक में आपका रिजल्ट भी आ गया, अब कोई पूछने वाला आपसे पूछता है कि बताओ आपके टोटल मैट्रिक में कितने परसेंट नंबर आए हैं। आप कहेंगे कि परसेंटेज तो हमें नहीं पता, अलबत्ता मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरे 1100 नंबर आए हैं। अब पूछने वाला आपसे पूछता है भाई 1100 नंबर तो आपके आ गए, लेकिन टोटल कितने में से 1100 आए हैं? तो आप कहेंगे 1200 में से मेरे 1100 आए हैं। फिर आप इसको कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि जो नंबर आपके ऑब्टेन्ड है, यानी कि जो आपने हासिल किए हैं, उसको आप लिखेंगे ऊपर, और जो टोटल नंबर हैं जितने में से आपके ये 1100 नंबर आए हैं उसको आप लिख देंगे नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 91.6%। तो ये आपकी परसेंटेज है जो कि आपकी मैट्रिक के अंदर आई है। अब इसी तरह हम ये कहते हैं कि जो परसेंटेज होती है वो टोटल आती है 100 में से, तो कुल जो परसेंटेज होती है वो होती है 100%, और जो आपकी परसेंटेज आई है वो आई है 91.6%। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का रियल लाइफ के अंदर। अब केमिस्ट्री के अंदर भी सेम हम यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे और परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास को समझेंगे। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड रेफर टू द परसेंटेज मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। देखो, वो कहता है केमिस्ट्री के अंदर परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। लेट्स से आपके पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है H2O, यानी कि वाटर। अब इस पूरे कंपाउंड के अंदर से आपके पास ये हाइड्रोजन कितने परसेंट अवेलेबल है और ये ऑक्सीजन कितने परसेंट अवेलेबल है, या मैं इसको इस तरह बोलूं कि पूरे कंपाउंड के अंदर से ये जो हर हर एलिमेंट है, ये कितने कितने परसेंट हर एलिमेंट एक कंपाउंड के अंदर अवेलेबल है, इसको हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। मैंने भी अभी आपको बताया कि परसेंटेज टोटल कितनी होती है, परसेंटेज होती है 100% टोटल होती है। उतने में से हम निकालते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक एलिमेंट कितने कितने परसेंट अवेलेबल है। तो इसी तरह हम कहेंगे कि हमारे पास जो रियल लाइफ में, अगर फर्ज करें हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम एक कंपाउंड है, ठीक है, वाटर आपके पास है वो 100 ग्राम है, तो आप 100 ग्राम में से बताएं कि हाइड्रोजन कितने परसेंट अवेलेबल है और ऑक्सीजन कितने परसेंट अवेलेबल है। तो ये स्पेसिफिक एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करना, ये है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अभी अभी आपने अपने मैट्रिक की परसेंटेज निकाली है ना, तो सेम इसी कॉन्सेप्ट के तहत हम केमिस्ट्री के अंदर परसेंटेज भी निकालते हैं। अच्छा, किस तरह निकालते हैं? मैं अज्यूम करता हूं मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है वाटर। अब जब मुझे इसका मैथ पता ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं सहारा लूंगा एटॉमिक मैथ्स का। अब एटॉमिक मैथ्स को जब हम रियल लाइफ के अंदर पढ़ते हैं तो हम इसको कहते हैं ग्राम पर मोल, यानी कि मोलर मैथ्स बोल देते हैं। तो मोलर मैथ्स रियल लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं यूनिट। अब मैं कहता हूँ वाटर का जो मेरे पास मोलर मैथ्स है ना, वो है 1, और मेरे पास जब 2 एटम्स वाटर के हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। फिर इसको जमा करूंगा किसके साथ? ऑक्सीजन के मैथ्स के साथ, जो कि है मेरे पास 16। कुल मिला के मेरे पास कितना आ गया? 18 आ गया। अब मेरे पास जो इस पूरे वाटर की अगर मैं बात करूं ना, तो मेरे पास पूरा वाटर का जो मैस है वो है 18। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल बोल लो या सिंपल 18 बोल लो। तो मैं क्या करूंगा? टोटल जो मेरे पास वजन है ना, उसको मैं लिख दूंगा नीचे। और मैंने अगर निकालनी है हाइड्रोजन की परसेंटेज कि कितने परसेंट हाइड्रोजन अवेलेबल है इस पूरे H2O के अंदर, तो फिर मैं हाइड्रोजन का मैस, जो कि मेरे पास 2 1 2, ठीक है, 2 आइटम्स हाइड्रोजन के ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो उसको मैं वो लिख दूंगा ऊपर। जिस तरह आपने अपने हासिल करदा जो नंबर्स थे आपके, आपने उसको ऊपर लिखा था, और जो टोटल नंबर जितने में से आपके नंबर आए थे उसको आपने नीचे लिखा था, सेम हमने यही काम किया है। टोटल जो हमारे पास H2O का मैस है उसको हम लिखेंगे नीचे, और अगर हम हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम कर रहे हैं तो फिर हम हाइड्रोजन का जो मैस है उसको लिख देंगे ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। जब मैं ये सारा कुछ करूंगा तो मेरे पास परसेंटेज का आंसर आ जाएगा, और मेरे पास आ रहा है 11.1%। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि पूरे वाटर का जो मेरे पास कंपाउंड है उसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल है वो है 11.1%। तो आपने ये फॉर्मूला भी सीख लिया और आपने ये भी सीख लिया कि कॉन्सेप्चुअली परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास क्या होता है। एक लाइन और लिखी हुई है, कहता है द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला तो हम सीख के आ चुके हैं बार बार, हमने 2 एग्जांपल्स कर ली इस फॉर्मूले के साथ। तो ये फॉर्मूला बुक ने लिखा हुआ है, अब यही फॉर्मूला हम बात करें। कहता है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, यहां पर देखो मैं हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल रहा था ना, ये देखो मैं लिखा था परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह। तो ये हमारे पास हो गया ये वाला हिस्सा, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। जिस एलिमेंट की आप परसेंटेज निकाल रहे हो उसका मैस लिखोगे आप ऊपर। क्योंकि मैं ऊपर हाइड्रोजन का मैस निकाल रहा था तो मैंने हाइड्रोजन का जो 2 था उसको मैंने लिख दिया ऊपर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे कि जिसका मैस हम निकाल रहे हैं उसका मैस हम ऊपर लिखेंगे। नीचे लिखा है फॉर्मूला मैस ऑफ द कंपाउंड। ये जो पूरा कंपाउंड हमारे पास था ना H2O, इसका मैस कितना था? 18 आया था, तो उसको हमने लिख दिया नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। कॉन्सेप्चुअली आपको बात समझ आ गई। अब आपको यह फॉर्मूला देख के डर लग रहा होगा। क्यों डर लग रहा होगा? क्योंकि यहां पर लिखा आ गया लफ्ज फॉर्मूला मैस।
ठीक है, फॉर्मूला मैथ्स। अब फॉर्मूला मैथ्स को आपने अपने लिए डर का बाइस बनाना ही नहीं है, इंतहाई आसान चीज है। देखो, फॉर्मूला मैथ्स हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी फॉर्मूला यूनिट की बात कर रहे हो। अब आप कहेंगे कि फॉर्मूला यूनिट क्या भला है। हमारे पास, हम क्लास 9 के अंदर पढ़ के आए हैं, कभी भी कोई कंपाउंड बनता है ना, तो वो बनता है आयोनिक बॉन्डिंग के थ्रू बन जाता है, या फिर वो बन जाता है कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। अच्छा, जब कोई कंपाउंड आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू बनेगा तो उसको हम बोल देंगे ये हमारे पास फॉर्मूला यूनिट है, और उसका जब हम मैथ निकालेंगे तो उसको बोल देंगे हम फॉर्मूला मैथ। सिमिलरली, जब कोई कंपाउंड हमारे पास बना होगा, जैसे कि वाटर है, जो बना होगा कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू, तो उसको बोल देंगे ये हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ठीक है। और उसका जो हमारे पास मैथ होगा उसको कह देंगे मॉलिक्यूलर मैथ, या फिर हम मोलर मैथ भी बोलते होते हो। मेरा जो मशवरा है, जो कि मैं खुद भी ये काम करता हूं और अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूं, कि आपने ये फॉर्मूला मैथ्स, मॉलिक्यूलर मैथ्स, इन लफ्जों से अपनी छुड़ानी है जान। ठीक है, क्यों जान छुड़ानी है? क्योंकि हमारे पास जो बुक की एग्जांपल 15.10 है, किताब ने भी इन लफ्जों से, इन मुश्किल लफ्जों से, इन मुश्किल कॉन्सेप्ट से जान छुड़ाई हुई है। किस तरह छुड़ाई हुई है देख सकते हो। अब यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट बराबर है मैस ऑफ एलिमेंट के। जस्ट मैस ऑफ एलिमेंट लिखो जिसका फाइंड कर रहे हो, और नीचे लिखो मैस ऑफ कंपाउंड। क्या किताब ने यहां पर फॉर्मूले का लफ्ज इस्तेमाल किया? बिल्कुल नहीं किया। तो हम भी किताब को ही फॉलो करते हुए अपने फॉर्मूले को इंतहाई आसान बनाएंगे, और जस्ट ये फॉर्मूला याद करेंगे। किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट बराबर है मैस ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, जिसकी हम निकाल रहे हैं उसका मैस ऊपर, और जो टोटल कंपाउंड का मैस है उसको लिख देंगे हम मैस ऑफ कंपाउंड, उसको हम लिख देंगे नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो बस ठीक हो गया बात। अब यही फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला मैथ्स के लफ्ज से जान छुड़ाएंगे। कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू कोई कंपाउंड बनेगा तो उसका जब मैथ्स निकालेंगे वो फॉर्मूला मैथ्स होगा। कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो कंपाउंड बनेगा उसका जो मैथ्स निकालेंगे हम उसको बोल देंगे मॉलिक्यूलर मैथ्स है। तो बस ये कॉन्सेप्चुअली ये बात होती है, और लेकिन फॉर्मूले के अंदर हम इन चीजों से अपनी जान छुड़ाएंगे। बस आपने फॉर्मूला भी याद कर लिया और आपको कॉन्सेप्चुअली बात भी समझ आ गई। अच्छा, अब आगे हम चंद लाइनें पढ़ लेते हैं बुक की, उसके बाद हम जाएंगे एग्जांपल्स की तरफ। कहता है परसेंटेज कंपोजिशन इज यूजफुल कांसेप्ट टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड। देखो ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। कहता है किसी भी आपने कंपाउंड की प्योरिटी मालूम करनी है ना, तो परसेंटेज कंपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपकी हेल्प करेगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंपाउंड है H2O। अगर तो यहाँ पर मैं परसेंटेज निकाल लूँ ऑक्सीजन की, अगर जितने परसेंट ऑक्सीजन मेरे कंपाउंड के अंदर अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से मैं बता दूंगा कि इसकी प्योरिटी कितनी है। मिसाल के तौर पे अभी हम देख के आए हैं कि ऑक्सीजन का जो मैस होता है ना वो होता है 16, और डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ द कंपाउंड जो कि 18 है इस पूरे कंपाउंड का, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब परसेंटेज जो आ रही है वो आ रही है 88.8%। यानी कि अगर तो इस पूरे कंपाउंड वाटर के अंदर 88.8% ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो मैं कहूंगा कि मेरा जो पानी है ना बिल्कुल प्योर है। बस ये परसेंटेज कंपोजिशन हमें प्योरिटी इस तरह मालूम करके देता है। एंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से हम किस तरह दोनों फॉर्मूलास निकाल सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड बोथ थ्योरेटिकली। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड की हम निकाल सकते हैं थ्योरेटिकली भी, जिस तरह हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं ना थ्योरेटिकली, उस तरह, एज वेल एज बाय परफॉर्मिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि लैब के अंदर जाके आप प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके फिर जाके आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालो। द फॉलोइंग एग्जांपल विल इलिस्ट्रेट बोथ दीस मेथड्स। कहता है ये दो एग्जांपल्स आपको दी गई 15.9 आप सॉल्व करोगे थ्योरेटिकली, इट मींस कि आपको एक पूरा कंपाउंड दिया जाएगा और इस कंपाउंड का मैस आप निकालोगे किसके, जो हमारे पास एटॉमिक मैस होता है ना किसी भी एलिमेंट का, उसकी हेल्प से, जिसको हम रियल लाइफ में कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम्स के अंदर। और जो 15.10 हमारे पास एग्जांपल है वो कह रहा है कि आप इसको प्रैक्टिकली लैब के अंदर जाके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू आप इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर उसने किस तरह होता है, आपको गिवन मैस होते हैं लैब के अंदर, टोटल मैस बता दिया जाता है आपको, कहता है कि आपको ना किसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स के इतने इतने मैस अवेलेबल हैं, अब आप परसेंटेज निकालो कि जो हमारे पास जो टोटल कंपाउंड है उसके अंदर स्पेसिफिक एलिमेंट कितने कितने परसेंट है। बस ये बात हमें बतानी होती है, जो थ्योरेटिकली और क्वांटिटेटिव में फर्क जस्ट यही है। अब बस इंतहाई आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, इन दोनों को हम कर लेते हैं, फिर क्विक चेक करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फॉर्मूला समझ आ गया, तरीका भी समझ आ गया, बस अब कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे एग्जाम्पल 15.9। इंतहाई आसान है, तरीका आपको समझ आ चुका है, और करने का तरीका और फॉर्मूला दोनों चीजें आपको समझ आ गई हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहता है फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रही है। तो हमें पता है कि कैल्शियम का जो मैस होता है, आप एटॉमिक मैस बोल दें या फिर मोलर मैस बोल दें, तो वो हमारे पास होता है 40, ठीक है। फिर हम प्लस करेंगे, ऑक्सीजन का मैस होता है हमारे पास 16, फिर हम प्लस करेंगे हाइड्रोजन का मैस के साथ। अब हाइड्रोजन हमारे पास होता है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब ख्याल रहे यहाँ पर बार है
2, ब्रैकेट के बाहर 2 है, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दो दो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे, इधर करके लिख देंगे हम 2, ताकि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकें। तो हमारे पास आ जाएगा ये 40 प्लस ये होता है हमारे पास 16 प्लस 1 17, और अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 2 से। जब मैं 17 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो करके देख लेता हूँ, तो मेरे पास आ रहा है आंसर 34। ये आ जाएगा मेरे पास 34, और किससे जमा कर रहा हूँ मैं? 40 से कर रहा हूँ, तो 40 प्लस 34, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 74। अच्छा 40 कर लेते हैं, तो 74 मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो बुक ने देखो यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला मैस ऑफ CaOH2, तो इस लफ्ज फॉर्मूला से तो आपने जान छुड़ानी है। फॉर्मूला क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए इसने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर। तो फॉर्मूला लफ्ज से आपने जान छुड़ाओ, ना लिखो इसको, मैस ऑफ CaOH2 लिख दो आप। कैल्शियम का 40 लिखा है इसने, ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है ना, बाहर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 हो रहा है 32 आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो हमारे पास 2 आ गया, कुल मिला के हो गया 74। जिस तरह मैंने किया आप इस तरह कर लो, जिस तरह बुक ने किया जस्ट आप एग्जैक्ट वो भी लिख सकते हो। आगे चलते हैं, अप्लाइंग द फॉर्मूला गिवन इन द इक्वेशन। अब फॉर्मूला हमें पता है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मैस ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, किस स्पेसिफिक एलिमेंट का मैस निकाल रहे हो आप। आपने कैल्शियम का यहाँ पर अलग निकालना है, ऑक्सीजन का अलग निकालना है और हाइड्रोजन का अलग निकालना है। इन सब के मैसेज आपको यहाँ पर मिल चुके हैं, एक का 40 है, एक का 32 है, एक का 2 है। अच्छा, जब आप निकालेंगे मैस ऑफ एन एलिमेंट, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, और उसके बाद आप कैल्शियम का निकालेंगे तो आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम का मैस 40 था और टोटल मैस का कंपाउंड कितना है 74 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। इसी तरह आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का मैस हमारे पास कितना है 32 आया ना, देखो यहाँ 32 निकाला है, उसको ऊपर लिख दिया, और टोटल मैस ऑफ कंपाउंड 74 है हमारे पास, को नीचे लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब तीसरे की बात करें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मैस कितना आपके पास है 2 है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय हम कर देंगे टोटल मैस जो कि 74 है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। अलग से करवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, जिस तरह हम शीट पे क्विक चेक वगैरह करते हैं। आपको अगर याद होगा पिछला लेक्चर, वहां पर हमारे पास ये जो एग्जांपल थी ये इंतहाई मुश्किल थी ये वाली, ठीक है, तो मैंने बार बार समझा समझा के आपको ना अलग से शीट पर करवाई थी, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। लेकिन देखो अब ये जो एग्जांपल है ना, इसको करवाने की जरूरत नहीं है अलग से, ये बुक पर इंतहाई आसान तरीके से हुई है। जस्ट हम इसी तरह करेंगे और हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे, और यहाँ पर करने की इजाफी अलग से करने की, कोई नई फिलोसफियां मानने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है हमें। सिंपल सी एग्जांपल है, आपने जस्ट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास अवेलेबल था, इन तीनों जो जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सब के एटॉमिक मास आपने याद किए, और उसके हिसाब से आपने टोटल मास इसका निकालिया जो कि 74 बन रहा है। अब अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे ना, परसेंटेज पूछा है ना उसने कि हर एलिमेंट की परसेंटेज बताओ इस पूरे कंपाउंड में कितनी है, अलग से निकालेंगे तो कैल्शियम का जो मास है ऊपर लिख देंगे और जो टोटल मास है उसको नीचे लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली जब ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे तो ऑक्सीजन का मास जो कि 32 है 32, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास 2 थे, 16 एक ऑक्सीजन का मैस होता है और मल्टीप्लाई बाय 2, तो 32 आंसर आ जाएगा, और टोटल मैस 74 इसको लिख देंगे। सिमिलरली हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मैस हमारे पास 2 है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, और चूंकि हमें पता है OH2 था यहाँ पर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, इसलिए हमारे पास 2 ऊपर आ गया 74 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 तो परसेंटेज आ गई है। तो कुल मिला के हमारे पास इस पूरे कंपाउंड में स्पेसिफिक जो जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज इतनी अवेलेबल है। अब हम करते हैं 15.10 एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको मोलर मास याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पहले से ही मैसेज गिवन है। अब हम देख लेते हैं, कहता है इतना 8.657 ग्राम एक कंपाउंड था हमारे पास, जो कि डिकम्पोज हुआ है, टूटा है अपने स्पेसिफिक एलिमेंट्स के अंदर, ठीक होगी बात। अब जब ये डिकम्पोज हुआ है पूरा इतनी तादाद का कंपाउंड, तो इसने क्या कुछ दिया वो बताते हैं। अब इट गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, इतने ग्राम उसने कार्बन दिया, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इतना उसने हाइड्रोजन दिया, 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इतना उसने ऑक्सीजन दिया, ठीक है। कुल मिला के हमारे पास कंपाउंड इतना था। जब वो डिकम्पोज हुआ है, टूटा है, तो 3 हिस्सों के अंदर वो टूटा है, यानी कि उसके अंदर से 3 एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स को मिला के ये पूरा कंपाउंड बना था। इस तरह बोलने हम कार्बन, इतना ग्राम कार्बन है, इतना ग्राम उसके अंदर से हाइड्रोजन निकला है, इतना ग्राम उसके अंदर से ऑक्सीजन निकला है। फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। अब इस पूरे कंपाउंड की, इस कंपाउंड की, ठीक है, 8.657 ग्राम जो कंपाउंड था, इस कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन बताएं कि कितना परसेंट कार्बन अवेलेबल था, कितना परसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल है, कितना परसेंट हाइड्रोजन अवेलेबल है। बस इसी तरह हम इसको करेंगे। फॉर्मूला हमें पता है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मैस ऑफ एन एलिमेंट, जिस भी स्पेसिफिक, आपके पास 3 एलिमेंट्स है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो मैस ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं ओवर टोटल मैस। अब आप जान चुके हैं कि जब आपके पास टोटल मैस इतना है 8.657, तो उसको ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, आप हर स्टेप के अंदर उस नीचे वाली वैल्यू को पुट कर देंगे, और ऊपर वाली वैल्यू कौन सी पुट करेंगे? जब आप हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे तो आप हाइड्रोजन की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास था ये 0.962। जब आप परसेंटेज निकालेंगे
कार्बन की, तो फिर आप ये पुट कर देंगे यहाँ पर। जब आप निकालेंगे ऑक्सीजन की तो आप ये वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे। तो बस ये आसान तरीन स्टेप्स थे, इसको हम फॉलो करते हैं। परसेंट, पहला स्टेप कहता है परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन की परसेंटेज कितनी गिवन है हमें, दिस वन, ये गिवन है हमें 5.217। इसको हमने ऊपर पुट कर दिया और नीचे हमने पुट कर दिया टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, जो कि हमारे पास 8.657 था। मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली स्टेप नंबर 2 हमारे पास है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास स्टेटमेंट में इतना गिवन है और टोटल मास कितना है ये हमने पुट कर दिया, जो कि हमने ऊपर भी पुट किया था, यहाँ पर भी पुट कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, हमारे पास परसेंटेज निकालनी है हमने तीसरे एलिमेंट की, जो कि हमारे पास ऑक्सीजन है। स्टेटमेंट में दिए हुए उसने सारा कुछ दिया, डाटा भी दिया हुआ उसने। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे ऑक्सीजन कितने ग्राम था उसको ऊपर पुट कर देंगे, और जो टोटल मास ऑफ कंपाउंड है उसको हम नीचे पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। तो बता रहा है 100 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड अंडर स्टडी कंटेन 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 60.26 ग्राम ऑफ कार्बन, 11.11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 28.62 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कहते हैं अब आप परसेंटेज को सम अप करेंगे ना, जब जब आप इतने परसेंट को जमा करेंगे इतने परसेंट से और इसको जमा करेंगे इतने परसेंट से, इन तीनों को जब आप सम अप करेंगे तो आप समझें कि आपके पास टोटल जो कंपाउंड था ना वो था आपके पास 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में से आपके पास जो कार्बन आया है वो आया है 60.26 ग्राम्स, ठीक है। सिमिलरली ये हमारे पास आया 11.11 ग्राम्स और ये वाला हमारे पास आया 28.62 ग्राम्स। तो इसी तरह हमारे पास ये न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट ये इस बुक हमसे यही कहना चाह रही है, और मैंने भी आपको जस्ट ये ग्राम्स एंड पे इसलिए लिख दिया क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि हम परसेंटेज जब भी मालूम कर रहे हैं ना, तो हम बात करते हैं टोटल परसेंट हमारे पास 100% है। 100% चीज में से हम बताते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज कितने कितने परसेंट अवेलेबल है। तो इसलिए जब हम इसको ग्राम में लिखेंगे तो जो परसेंटेज में हमारे पास आंसर है उसको हम ग्राम में लिख देंगे, और कुछ इसके अंदर इजाफी चीज नहीं है। अब हम करते हैं क्विक चेक। 15.4 इंतहाई आसान है, समझ लो। कहता है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन, ठीक है, इन Al2SO43। इस पूरे कंपाउंड के अंदर सल्फेट आयन कितना परसेंट अवेलेबल है, हमने वो कैलकुलेट करना है। अब हम इसको करते हैं सेपरेट शीट के ऊपर। अच्छा जी, अब हम करते हैं क्विक चेक 15.4। इसमें कहता है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन की परसेंटेज मालूम करें। सल्फेट आयन हमारे पास ये है इस पूरे कंपाउंड के अंदर। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम हमें पता होना चाहिए इन सबके मैसेज। तो मैसेज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे मोलर मैस का सहारा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैस ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, Al। एल्यूमिनियम का जो मैस होता है ना वो होता है 27, ठीक है। 20 मोलर मैस की बात करें 27 ग्राम पर मोल। एटॉमिक मैस की बात करें तो हम AMU लगा देंगे। तो जस्ट मैंने इन सब चीजों से जान छुड़ाई है, जस्ट मैंने मैस ऑफ एल्यूमिनियम लिखा है तो मैं जस्ट 27 लिख दूंगा यहाँ पर। आगे लिखते हैं मैस ऑफ सल्फर, ठीक है। एक एल्यूमिनियम हो गया, फिर एक सल्फर है, फिर एक ऑक्सीजन है। तो सल्फर हमारे पास होता है 32। सिमिलरली ऑक्सीजन हमारे पास होता है मैस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास होता है 16। ये वही है मोलर मैसेज जो कि आप अब तक याद करके आए हो। सल्फर का भी आपने पहले पढ़ा होगा, ऑक्सीजन का भी पढ़ा होगा, एल्यूमिनियम का नहीं पढ़ा तो आप याद कर लो 27 होता है। ये हमारे पास मैसेज हो गए हैं। अब हमारे पास मेन काम क्या है, आप गौर करो, यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ लिखा हुआ है 2 और SO4 हमारे पास है और बाहर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3, यानी कि SO4 का टोटल जो मैस है ना वो मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। अब इसको हम लिखते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल मैस की हेडिंग बनाते हैं एक, टोटल मैस। अब हम ध्यान से लिखते हैं, यहां पर देखो लिखा हुआ है Al2, ठीक है। एल्यूमिनियम 27 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 27। ये हो गया मेरे पास एल्यूमिनियम का। प्लस करूंगा मैं किसको, SO4 और ब्रैकेट में 3। सल्फर होता है हमारे पास 32, तो यहां पर हम लिखते हैं 32। और ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है 16, और 16 देखो यहाँ पर आप 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। बीच में लगाते हैं हम प्लस। अब ये मैंने ब्रैकेट इसलिए बनाई है क्योंकि SO4 के बाहर 3 है, तब हम क्या करेंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। समझ आ रही है ना बात की। सल्फर का हमने 32 यहाँ पर लिख दिया, ऑक्सीजन का हमने लिख दिया 16 यहाँ पर लिख दिया, लेकिन 16 के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, 4 के साथ मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 4 आइटम्स ऑक्सीजन के हैं, तो 4 मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये SO4 पूरा का पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि SO4 हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर मैंने बाहर 3 से मल्टीप्लाई करके इसलिए मैंने 3 यहाँ पर लिख दिया। अब ये हमने अरेंज कर लिया प्रॉपर बहुत ध्यान से। अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैं कैलकुलेटर खोल लूँ अपना, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं 27 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि मेरे पास आ रहा है 54। प्लस लगाऊंगा यहाँ पर। और अच्छा, पता है ना प्लस क्यों लगाए हैं, मोलर मैथ जब हम सम अप करते हैं तो फिर हम प्लस ही लगाते होते हैं। ये बात क्लास 9 से सीखते आ रहे हो आप। आगे चलते हैं। अब हम करते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पर था हमारे पास 32,
32 ये वाला एज इट इज उतार देंगे क्योंकि सल्फर के हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम अवेलेबल है, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 आ रहा है मेरे पास। आगे मल्टीप्लाई बाय 3 भी करेंगे इसको। अब हम कर लेते हैं 32 को 64 से जमा, ठीक है, 32 जमा 64 ये आ रहा है मेरे पास 96। अब ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ जाएगा मेरे पास 288 प्लस लगा रहे हैं हम ये 54 एल्यूमिनियम वाला। अब इसको करते हैं 54 से ऐड प्लस 54, ये मेरे पास टोटल आंसर आ गया 342। ठीक है, मोलर मैथ्स लिख रहे हैं तो ग्राम पर मोल लिख दें। ठीक है, अगर 342 यहाँ तक भी आप बात को खत्म कर देंगे टोटल मैथ्स की तो कोई मसले की बात ही नहीं है, यहाँ पर भी आपका कोई भी शख्स गलत नहीं करेगा आपकी चीज़ें। मोलर मैथ्स लिख दें, फॉर्मूला मैथ्स लिख दें, कुछ भी लिख दें, जस्ट मैथ्स लिख दें, जिस तरह मैं करा रहा हूँ उसको फॉलो करो। ना तो कभी कोई चीज़ आपको भूलेगी, ना आप कभी मोलर मैथ्स के अंदर, फॉर्मूला मैथ्स के अंदर कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। जिस तरह मैं करा रहा हूँ सेम वो स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए आसानी, अगर चाहते हो आपके लिए आसानी हो तो इस तरह फॉलो कर लो चीज़ों को। ठीक है, जहाँ पर यूनिट्स बहुत ज़रूरी होते हैं तो वहाँ पर मैं पिछले न्यूमेरिकल्स गवाह हैं इस चीज़ के, वहाँ पर प्रॉपर यूनिट्स बुक ने नहीं लगाया लेकिन मैं लगा के आया हूँ। ठीक है, मैंने आपको सिखाया कि कौन सा यूनिट कहाँ पर आएगा, लेकिन जहाँ पर आप लोगों की आसानी करनी है तो वहाँ पर मैं आसानी भी करवा रहा हूँ। बस इसी तरह आपने छोड़ देना है। अब यहाँ पर हमने लिखना है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन है ना, तो 2 फॉर्म में लिख देंगे हम परसेंटेज ऑफ SO4 और 2-। ठीक है, ये प्रॉपर परसेंटेज लिखा हुआ है, दोबारा लिख लेते हैं इसको परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज ऑफ SO4 2-, ये हमने फाइंड करना है। अब हम करते हैं कैलकुलेशन, ये बहुत सिंपल है, जस्ट हमने यहाँ पर परसेंटेज निकालना सीख लिया और हम यहाँ पर लिखेंगे बस परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन लिख दो आप या फिर आप SO4 2- लिख दो तो वो बराबर हो जाएगी हमारे पास सल्फेट आयन का मैस कितना है। लेकिन इससे पहले हमें सल्फेट आयन का मैस भी निकालना पड़ेगा। अब कितना निकालते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये जो हमारे पास हिस्सा था SO4 वाला, ठीक है, ये SO4 वाला जो हिस्सा था और 3 से मल्टीप्लाई, आपने गौर नहीं किया कि ये वो यही तो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका जब हमने सोल्यूशन किया तो हमारे पास 288 आंसर आ रहा है। एल्यूमिनियम को बाहर निकाल दो क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट आयन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, एल्यूमिनियम Al2 जो है वो 54 है, उसको हम अलग कर देंगे। अगर हम बात करेंगे सल्फेट आयन की तो उसका मैथ हमारे पास ये आ रहा है, तो हम इसको ऊपर पुट करेंगे और टोटल जो मैथ हमारे पास ये उसको हम नीचे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 288 डिवाइडेड बाय टोटल जो मैथ था वो था 342 मल्टीप्लाई बाय 100। बस अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये जब मैंने सॉल्व किया इसका मेरे पास आंसर आ गया 0.8421 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये बन जाता है 84.21%। तो इस पूरे कंपाउंड के अंदर जो सल्फेट आयन की परसेंटेज थी ना वो थी 84.21%। अब आपने ये नहीं कहना कि सर ये जो ऊपर 2- आ गया इसको हमने इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो देखो ये आयनिक बॉन्डिंग हुई है, तो आयनिक बॉन्डिंग में जब हमारे पास -2 आ रहा है इट मीन्स कि हमारे पास ये जो SO4 है ना इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए इसलिए इसके पास 2- आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो वजन होता है ना वो तकरीबन नेग्लिजिबल ही होता है, इसलिए हम उसको कंसीडर ही नहीं करते। हम जस्ट प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के मैथ्स को ही एटॉमिक मैथ्स बोलते हैं। क्लास 9 में पढ़ के आए हो ना एटॉमिक मैथ्स क्या भला है, आप पढ़ के आए हैं ये चीज़। अगर आप किसी भी चीज़ का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मैथ्स निकालते हैं तो आप प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन ही करते हैं। कभी आपने इलेक्ट्रॉन का वजन एटॉमिक मैथ्स में शामिल किया, कभी शामिल नहीं किया, क्योंकि वो नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसीडर करते हैं और हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर ही नहीं करते एटॉमिक मैथ्स निकालते हुए। इसलिए जो 2- है ना ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको 2- को इग्नोर करेंगे, जस्ट SO4 को डील करेंगे। तो हमारे पास 84.21% आ गई है सल्फेट आयन की परसेंटेज इस पूरे कंपाउंड के अंदर। तो होप सो मैं आपको समझाने में बहुत हद तक कामयाब हो गया हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।